जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को सुबह की राम राम, नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त हम गिरी जो स्पोर्ट्स सेंटर है वहाँ पर हैं और ख़ास बात ये है कि पार्थ जिंदल अभी यहाँ पर आए हैं। आपको पता है इलेक्शन का वक्त है, वैसे भी बता दें कि ये जो पार्थ जिंदल है, जो इनका योगदान है खिलाड़ियों के लिए, बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिलहाल जो है क्या वो कहेंगे यहाँ पर बच्चों को, क्या चीज़ें यहाँ पर कहने जा रहे हैं, वो देखने का रहेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें गिरी स्पोर्ट्स सेंटर जो हिसार में है वहाँ की। और ख़ास बात है कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो बच्चे आए हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको तस्वीरें जो आपके सामने हैं, सीधे तौर पे तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो सीधी तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये स्पोर्ट्स सेंटर जो गिरी स्पोर्ट्स सेंटर वहाँ की, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से देख पाएंगे और क्या कहेंगे और क्या नहीं, वो बात सुनने का रहेगा। बात जो निकल के आई कि बोला कि ये जो भी आप करवाना चाहते हैं वो करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनसे सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे वो सुनेंगे। लेकिन पहले फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं। और अभी हमारे बीच में कोच अमरजीत जी हैं जो कि बॉक्सिंग की यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आए और आज हमारे जितने भी खिलाड़ी साथी यहाँ पर बैठे हैं उनको संबोधित करें। अमरजीत, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा, शरीर में जो धड़कती है उसे नाड़ी कहते हैं, अपनी मेहनत से जीवन का रंग बदलते हैं उसे खिलाड़ी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं आए हुए जो जिंदल फैमिली के सदस्य आपको दिखाई देंगे। इसके फाउंडर हैं और हमारे एडी साहब असिस्टेंट डायरेक्टर श्री विजय मनचंदा जी का स्वागत करता हूँ और सभी बहनों को नमस्कार करता हूँ। तो हमारे बीच में पार्थ जिंदल जी, उन्होंने आईएएस को बनाया है, स्पोर्ट्स के लिए काफी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें सपोर्ट करते रहे, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। यहाँ पर वो जो खिलाड़ी भी मौजूद है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया, अपने जिले का, अपने देश का, अपने प्रदेश का, और अभी क्या कहेंगे वो सुनाएंगे। अभी जब पीछे सर थे यहाँ पर, श्रीमान सज्जन जी जब थे, तो कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा कि सर हम वहाँ पर हॉकी खेलते हैं और हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो ग्राउंड है, एस्ट्रोटर्फ आप बोलते हैं उसको, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने खड़े खड़े इस बात को ओके किया कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है अगले 2 से 3 दिन में सॉल्व चाहिए और अगले 2 से 3 दिन में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ आप काम बताइए, उसके बाद आप लोग निश्चिंत होकर अपने खेल पर ध्यान दीजिए। यही इस परिवार का जो है सपना है और यही इस परिवार की एक भावना है कि भी कोई भी खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में पीछे ना रह जाए। और इसी के साथ हमारे बीच में सीमा बाई जी हैं, बहुत शानदार बोलती हैं और पिछले काफी दिनों से लगातार जो है वो फील्ड में मेहनत कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों की भावनाओं को समझ रही हैं और अपनी शुभकामनाएं लोगों को प्रेषित कर रही हैं। तो मैं सीमा बाई जी से आग्रह करूंगा कि वो प्लीज आए और आज हमारे जो ये प्रांगण में खिलाड़ी बैठे हैं इन्हें संबोधित करें। आज मॉर्निंग में ये आप लोगों ने JSW साई ने जो बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, सबकी बहुत आभारी हूँ। आप सब इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हो और आप सब मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हो और खुशी हम लोगों को होगी जब आप लोग मेडल्स लाओगे, जब हम टीवी के सामने बैठ के चिल्ला रहे होंगे या स्टेडियम में बैठ के चिल्ला रहे होंगे, कूद रहे होंगे अपनी सीट्स पे। सब मेहनत आप कर रहे होंगे लेकिन खुशी हम लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये हम अपने सेल्फिश उसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब भारतीय हैं और आप सब जा रहे हो, खेल रहे हो, मेडल ला रहे हो, तो हमें खुशी होती है। तो इसलिए और मैं बहुत प्राउड हूँ कि पार्थ के इतना उसमें जज्बा है कि स्पोर्ट्स में जाना है, इसलिए उसने बोला कि वो अब ओलंपिक्स के लिए आना है जरूर पेरिस। तो हम लोग गए वहाँ और सब एक गेम होता था, फिर दूसरी जगह भागते थे, तीसरी जगह भागते थे, तो हमारी भी खूब रनिंग हो रही थी। लेकिन आप लोगों की जो मेहनत होती है वो तो खैर बता ही नहीं सकते, आप लोग ही करते हैं। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय IIS, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय साई एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय माय नेफ्यू पार्थ। सो आप सभी जानते हैं कि जिंदल फैमिली हिसार से बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ हिसार से नहीं और बहुत इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। एंड स्पोर्ट्स में और कई साल लगते हैं बिल्ड होने में और अभी बिल्डिंग शुरू हो गई है, तो बिल्डिंग बनते बनते हम बहुत ऊपर जाएंगे।
So I will request Parth to say a few words. Thank you so much. और अभी जो पार्थ जिंदल क्या कहेंगे वो सुनेंगे। गुड मॉर्निंग, राम राम। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो स्पोर्ट्स से लगाव है पूरा परिवार का, वो बहुत शुरुआत से है। और एक्चुअली गिरी सेंटर ने बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिंदल परिवार के लिए, क्योंकि सारे जिंदल भाई और बहन, सारे जो दादी के सारे बच्चे यहाँ पे ही पढ़े हुए हैं कैंपस स्कूल में। और हमेशा गिरी सेंटर के बारे में मेरे से बात करते थे कि एक बहुत ही सुंदर सेंटर है जो सरकार, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाया है, लेकिन काफी डिलैपिडेटेड कंडीशन में होता था। तो 2012 में हमने JSW स्पोर्ट्स का शुरुआत किया था और हमने पूरी दुनिया में घूम के सारे इंस्टीट्यूट को देखे। तो ऑस्ट्रेलिया गए थे, साउथ ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट देखने के लिए, इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट देखे मैनचेस्टर में, कोलोराडो स्प्रिंग्स के फैसिलिटी देखे USA में, चाइना गए थे शीचाचिंग इंस्टीट्यूट देखने के लिए बीजिंग में, जापान गया था मैं सिजुका यूनिवर्सिटी, उनका फैसिलिटीज देखने के लिए। और खुद मैं अमेरिका में पढ़ा था, वहां पे मेरे कॉलेज के लिए मैं स्क्वॉश खेला था। तो NCAA जो एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जिससे अमेरिका आज बहुत आगे हुआ है स्पोर्ट्स में, वो मैं देखा कि उनको हमारे उधर अमेरिकन एथलीट्स को क्या सपोर्ट मिलता है स्पोर्ट्स साइंस का, कोचिंग का, न्यूट्रिशन का। तो जब ये सारे सेंटर्स देख रहे थे, यही सपना था कि इंडिया में एक बहुत ही बढ़िया सेंटर बने, हमारे एथलीट्स के लिए ग्रास रूट्स डेवलपमेंट करे। और बचपन से जब लड़का या लड़की 12 साल या 11 साल के होते हैं, उसी टाइम से उनको पढ़ाई भी करवाएं और उनका ट्रेनिंग भी करवाएं। तो फिर IIS का स्थापना हुआ विजयनगर में, 3 साल लगा उसको बनाने के लिए। 2014 में हमने काम चालू किया था और 2017 में IIS विजयनगर जो हमारा मेन सेंटर है वो हम खोले। तो जब IIS को हम खोले तब पापा ने मुझे कहा कि ये तो ठीक है आपने विजयनगर में बना दिया, विजयनगर कर्नाटका में है, लेकिन कर्नाटका में ना तो रेसलिंग का कोई बैकग्राउंड है, ना तो बॉक्सिंग का कोई बैकग्राउंड है, ना तो ट्रैक एंड फील्ड का कोई बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे क्यों बना दिया? तो मैंने बोला डैड यहाँ पे हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे इतने सारे JSW के लोग काम करते हैं, तो बच्चों को बहुत सहायता मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो उन्हें बोला ठीक है वो तो बहुत बढ़िया कर दिया, लेकिन तू जाके गिरी सेंटर देख। गिरी सेंटर का हालत इतना खराब है, लेकिन इतना टैलेंट है गिरी सेंटर में कि अगर तू गिरी सेंटर को ठीक कर सकता है तो फिर बहुत प्रगति होगा। बहुत रेसलिंग में भी लोग आगे आएंगे, बॉक्सिंग में भी, एथलेटिक्स में भी, क्योंकि हरियाणा ही ऐसा जगह है जहां टैलेंट है। इस देश का जो भी टैलेंट है वो हरियाणा में है। तो अगर आप देखोगे ओलंपिक्स में सारे के सारे मेडल्स तो हरियाणवी लोग ही लाते हैं। नीरज चोपड़ा को देख लो, साक्षी मलिक को देख लो, बजरंग पूनिया को देख लो, मन्नू भाकर को देख लो, सारे के सारे हरियाणा के ही हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया और मैं देखा कि इतना साय एक सेंटर चला रहे हैं यहाँ पे, और बॉक्सिंग हॉल का हालत इतना खराब था, रेसलिंग हॉल का खराब था। रेसलिंग तो वो एथलेटिक्स ब्लॉक में होता था पहले राइट साइड पे, ट्रैक का हालत एकदम खराब था। तो फिर मैं मंत्री के पास गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास, और मैंने उनको कहा कि सर हमें इसको रिवाइव करना है पूरी सेंटर को। स्विमिंग पूल में तो पेड़ उग रहे हैं अंदर। तो उनको मैंने कहा कि सर ये सेंटर को ठीक से बनाना है और इसको ठीक करवाना है। बॉयज हॉस्टल में सूएज सिस्टम चल नहीं रहा था, फ्लश नहीं चलता था, कैंटीन में अच्छा खाना नहीं मिलता था। गर्ल्स हॉस्टल फिर भी नया बना था तो वो ठीक था। तो उन्होंने कहा कि जी ये कभी हुआ नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ में काम करें। तो मैं बोला सर सरकार के बिना तो खेल आगे जा ही नहीं सकता इस देश में। जो काम सरकार कर रहा है, जो काम साई कर रहा है, वो जितना भी पैसा लगा दो प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो पहुंच सरकार का है वो प्राइवेट सेक्टर का हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको कहा कि सर एक नया मॉडल बनाते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल बनाते हैं।
आपका जो भी फंडिंग है वो आप कीजिए, जो भी गैप फंडिंग है वो हम करेंगे, जो भी स्पोर्ट्स साइंस और न्यूट्रिशन के लोग लाने हैं वो हम लाएंगे। आपके तो बहुत बढ़िया बढ़िया कोचेज ऑलरेडी है तो उनको सप्लीमेंट करेंगे। अगर फॉरेन कोच चाहिए वो हम लाएंगे, अगर और डोमेस्टिक कोच चाहिए वो हम लाएंगे और साई के साथ जुड़ के काम करेंगे और एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि पूरा देश देखेगा। तो उस टाइम के मंत्री थे वो, उनको बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। संदीप प्रधान जी थे जो अभी भी है साई के अध्यक्ष, उनको बहुत अच्छा लगा और पहली बार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहायता के साथ और सपोर्ट के साथ एक 3-वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिर IIS और JSW। फिर हमने मेरे चाचा को कहा, रतन चाचा को और अभ्युदय जो जिंदल स्टेनलेस देखते हैं कि वो आप हिसार में हो तो हिसार में आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप फंडिंग दीजिए हमें। तो चाचा और अभ्युदय ने बोला कि अगर कुछ हो रहा है गिरी सेंटर में और हिसार में तो हमें तो करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने सपोर्ट किया और अभी करीब 2 साल लगा इस सबको ठीक करने के लिए। बॉक्सिंग हॉल, रेसलिंग हॉल, जिम और ट्रैक एंड फील्ड सेंटर और बॉयज हॉस्टल। तो करीब 155 अभी एथलीट्स है इस सेंटर पे और हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। स्विमिंग पूल, अभी मैंने पिछले हफ्ते ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी को एक चिट्ठी लिखा कि ये जो स्विमिंग पूल है इसको भी रिवाइव कीजिए, क्योंकि अगर आप ओलंपिक स्पोर्ट्स देखोगे तो ट्रैक एंड फील्ड और स्विमिंग ये 2 खेल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स होते हैं समर ओलंपिक्स में, और इंडिया का खाली 2 ही स्विमर्स क्वालिफाई हुए थे इस बार पेरिस ओलंपिक्स में, और वो भी कॉन्टिनेंटल कोटा से। ऐसे नहीं कि एक क्वालिफाइंग टाइम करके वो क्वालिफाई किए, नहीं, कॉन्टिनेंटल कोटा से इंक्लूजन के वजह से उनको क्वालिफिकेशन मिला। तो स्विमिंग में हम काफी पीछे हैं, तो स्विमिंग को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो मैंने लिखा है कि कैपेक्स सरकार दे और ओपेक्स JSW और IIS करेगा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग प्रोग्राम भी हम बनाना चाहते हैं। बाकी जो हमारे एथलीट्स है, जो आप सब यहाँ पे हो, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको वही सुविधाएं मिले जो दुनिया के एथलीट्स को मिलते हैं, वेदर स्पोर्ट्स साइंस हो, वेदर फिजियोथेरेपी हो, वेदर न्यूट्रिशन हो, आप सबको वो मिले। आप सबने देखा ही होगा जो पेरिस ओलंपिक्स में हुआ हमारे विनेश फोगाट के साथ, कि जब उनकी वो वेट कट नहीं कर पाई और उसके वजह से सिल्वर मेडल या मेरे हिसाब से तो गोल्ड मेडल उनके हाथ से चूक गई। और ये हुआ है क्योंकि ओलंपिक्स ही एक ऐसा खेल है रेसलिंग में जिसमें 2 दिन के लिए लगातार आपको वेट मेंटेन करना पड़ता है। एशियन चैंपियनशिप्स देख लो, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स देख लो, नेशनल गेम्स में देख लो, वो सिर्फ एक दिन में पूरा कंपटीशन हो जाता है। तो क्या रेसलर्स हो या बॉक्सर्स हो, आप लोग सबको पता है वेट कट कैसे करना है, लेकिन जब फिर रिकवरी मील खाते हो फिर उसके बाद लगातार दूसरे दिन वेट कट करना कभी प्रैक्टिस नहीं होता है, क्योंकि खाली ओलंपिक्स होता है जिसमें ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैंने भी, ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है स्पोर्ट्स साइंस की मेरे हिसाब से, और हमारी पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि ट्रेनिंग और वेट कट कैसे होता है, कैसे करते हैं। वेट कट जब करते हैं, जब पानी पे पूरा दिन पानी पे ही चलाना पड़ता है, क्योंकि 3 किलो 4 किलो वेट कट करना पड़ता है, तो फिर ताकत कैसे आता है एथलीट को। एथलीट ताकत के साथ कैसे मैट पे चढ़े, कैसे बाउट 2 3 4 बाउट लड़के फिर से वेट कट करना, फिर से नेक्स्ट डे फाइनल खेलना, वो सब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉक्सर्स और रेसलर्स है यहाँ पे, तो आप सब आगे जाके बड़े बड़े एथलीट बनोगे। यहाँ पे ऑलरेडी अंतिम पंगाल है जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन 2 बार बन चुकी है, अंडर 23 में पहली इंडियन है, पहली ओलंपिक्स गई थी पेरिस में, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग होगा कि अभी LA में मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जो लर्निंग अंतिम को पेरिस में मिला, LA में वो देश को रोशन करने वाली है और मेडल लाने वाली है देश के लिए। क्योंकि खेल जो है एक्सपीरियंस के बारे में होता है, हमें भी बहुत एक्सपीरियंस मिला है अभी 10 साल 12 साल खेल के साथ जुड़ के। तो ये सारा जो प्यार है, जो लगाव है गिरी सेंटर के है, ये है क्योंकि हमारी दादी
और हमारे चाचा और सारे परिवार वाले हिसार से जुड़े हुए हैं। हम हिसार से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव है, और हम यही देखना चाहते हैं कि गिरी सेंटर से और हिसार से हम देश के लिए ओलंपिक मेडल लाए। और ये अब ये सब आपके ऊपर है। अभी आपके साथ आपके पास सब कुछ है। अभी कोचिंग है, न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट साइंस है, फैसिलिटीज है, जो पहले इंडियन एथलीट्स को नहीं मिलता था। और मैं भी हूं, अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो आपको, तो जिंदल परिवार है आपके साथ। एक ईमेल लिख दीजिए, एक फोन कॉल कर दीजिए, ट्विटर पे लिख दीजिए, इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए। स्पोर्ट्स के लिए हम कुछ भी तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और आगे जाके आज इंडिया में 6 सेंटर्स है JSW का और जिंदल परिवार का। उड़ीसा में हम स्विमिंग प्रोग्राम चलाते हैं, मणिपुर में मणिपुरी सरकार के साथ जूडो चलाते हैं, हिमाचल प्रदेश में हमारा एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है बॉक्सिंग के लिए। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हम एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। विजयनगर है और गिरी है, तो करीब 6000 एथलीट रोज ट्रेनिंग लेते हैं और करते हैं JSW के सेंटर्स में। और आगे जाके ये नंबर को 10,000 और 20,000 करना है और मेडल्स लाने हैं देश के लिए। जो पेरिस ओलंपिक्स में 6 मेडल आए और बहुत सारे 4th प्लेस आए। हमारी निशा दहिया थी जो 1 मिनट बाकी था रेसलिंग बाउट में, और वो 8-1 से नॉर्थ कोरियन को हरा रही थी, और फिर उनका शोल्डर तोड़ दिया वो नॉर्थ कोरियन ने। तो आगे जाके अभी एशियन गेम्स में मैं निशा से बात किया और निशा बोली वही नॉर्थ कोरियन मिलेगी तो मैं उसकी शोल्डर तोड़ दूंगी। तो ऐसे हमें चाहिए। हमें और आप सब से यही उत्साह है कि आप और मेहनत कीजिए, एंजॉय करिए आपकी ट्रेनिंग को, और बाकी सब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंजॉयमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और खाने के ऊपर ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए। और जो भी हम कहते हैं, जो भी आपके कोचेस कहते हैं, क्योंकि कोच भगवान होता है, तो आपके लिए जो भी आपके कोच कहते हैं वो आप मानिए और आगे बढ़िए, और हिसार, गिरी सेंटर, हरियाणा और इंडिया का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दिल से बोले। और हम यहाँ इस सम्मानित मंच से परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति बनी रहे। परमपिता परमात्मा आपको दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों पे लेके जाए, ऐसा सामर्थ्य दे कि आप इन जो बच्चों के जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों को सपोर्ट कर सकें। आप लोग यहाँ आए, इस बात के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं।